अभी तक आपने चंबल के कई डाकुओं की कहानी सुनी होगी, चाहे वह निर्भय सिंह गुर्जर हो या मोहर सिंह गुर्जर, चाहे वह माधव सिंह हो या पान सिंह तोमर, चाहे वह सीमा परिहार हो या फूलन देवी, चाहे वह पुतली बाई हो या नीलम गुप्ता हो। इन सभी की कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि अब तक चंबल में सबसे ज्यादा खतरनाक गैंग किसका था, यानी चंबल में सबसे ज्यादा आतंक किस डाकू ने मचाया था और चंबल का राजा कौन था। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि चंबल का राजा कौन था। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। पूरी वालों, जय बागी मान सिंह को गैंग है गो, जी उठाने की कोई दरकार ना है, जो खलीफा बनेगो गांड पे गोली खाओगो। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम आता है राम बाबू गड़रिया और दयाराम गड़रिया का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक हरसी नामक गांव है। इस गांव में दो भाइयों का जन्म हुआ था, जिसमें एक भाई का नाम था दयाराम गड़रिया और दूसरे भाई का नाम था राम बाबू गड़रिया। इन दोनों ने चंबल की दुनिया में जो इतिहास रचा उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये एकमात्र ऐसा गैंग था जिसने जगजीवन सिंह परिहार और निर्भय सिंह गुर्जर जैसे डाकुओं से पंगा मोल लिया था और इन सभी डाकुओं ने इस गैंग से पनाह मांग ली थी। इस गैंग में तकरीबन 50 या 60 लोग रहते थे। खास बात यह थी कि इनमें से अधिकतर सदस्य गड़रिया बिरादरी के थे, जो एक दूसरे के इशारे पर अपनी जान की परवाह किए बिना ही बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। इनके पास एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार रहते थे। गड़रिया गैंग का टकराव गुर्जर समुदाय से हो गया। फिर एक दिन राम बाबू ने अपनी गैंग के साथ जाकर ग्वालियर के भंवरपुरा गांव में 13 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। इसके बाद इस गैंग का नाम अपराध की दुनिया में सितारों की तरह चमक गया। फिर साल 2006 के अगस्त महीने में एक मुठभेड़ के दौरान दयाराम गड़रिया की मौत हो गई। लगभग एक साल बाद 2007 में राम बाबू भी एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली का शिकार हो गया। अगला नाम आता है पान सिंह तोमर का। जिसने भी देखा वो जीवित नहीं, जिसने सुना वो कुछ नहीं जानता। उसके बारे में छापने वाले सूचना पत्र उनकी गोंद सूखने से पहले ही फाड़ दिए जाते हैं। जिसने भी उसे अंधेरे में परछाई की तरह देखा वो हाथ जोड़कर उसकी पूजा करता है। मुरैना जिले का एक छोटा सा गांव है बिडौसा, जहां ना तो सड़क है और ना ही बिजली। बस इस गांव की एक ही पहचान है और वो है पान सिंह तोमर। आज भी यहाँ के लोग पान सिंह का नाम बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं। पान सिंह तोमर डकैत बनने से पहले इंडियन आर्मी के सिपाही थे। इसके अलावा वह एक एथलीट भी थे। पान सिंह 1950 और 1960 के दशक में 7 बार के राष्ट्रीय स्टीपल चेस के चैंपियन भी रह चुके थे। 10 सालों तक तोमर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तोमर ने 1952 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। फिर वह सेना से रिटायर होने के बाद अपने पैतृक गांव भिडौसा लौट आए, जहां पर वह जमीनी विवाद को लेकर फंस गए। मजबूरी में तोमर को बंदूक उठानी पड़ी। पहले तो गैंग में उतने सदस्य नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे अपराधों का ग्राफ बढ़ता गया, वैसे वैसे इनकी गैंग में डाकुओं का कुनबा भी बढ़ता गया। ये एकमात्र ऐसा डाकू है जिसे पुलिस जीते जी कभी नहीं पकड़ पाई और वह पुलिस को छकाता रहा। इसने अपने गैंग को आर्मी की तरह तैयार किया था, जहां रोज मुठभेड़ के लिए तैयारी की जाती थी। इस गैंग के पास AK-47 अमेरिकन राइफल जैसे खतरनाक हथियार थे। पान सिंह अब आर्मी में सीखी हुई कला को चंबल में खुलेआम प्रयोग कर रहा था। एक समय ऐसा था जब इस गैंग का पूरे चंबल में बोलबाला था। उसकी दौड़ इतनी तेज थी कि खेल के मैदान में ही नहीं, उसे चंबल की घाटियों में भी कोई नहीं छू सका। फिर 2 अक्टूबर 1981 को पुलिस की मुठभेड़ में सूबेदार पान सिंह तोमर एक डकैत की मौत मारा गया और इसी के साथ खत्म हो गया एक फौजी, एक खिलाड़ी और एक डकैत की कहानी। आज भी पान सिंह का नाम जब आता है तो अब ये बात जरूर आती है कि कैसे सिस्टम के नकारेपन ने एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन फौजी को बागी बनने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा आपको भगवान की तरह माना हमने तुमदा, आदेश कर सही समय आने पे बताएं।
हमारी इस लिस्ट में अगला नाम आता है निर्भय सिंह गुर्जर का। निर्भय सिंह गुर्जर चंबल के बड़े डाकुओं में से एक था। निर्भय सिंह के पास एक या दो नहीं बल्कि 80 डाकुओं की फौज थी। वह AK-47 जैसी राइफलों से लैस और नाइट विजन दूरबीन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था। निर्भय के रहते हुए यहाँ के सैकड़ों गांवों में खौफ का माहौल था। उसके गैंग की खास बात यह थी कि गैंग में जवान लड़कियां रहती थीं। उसका साम्राज्य ऐसा था कि हर प्रधान के यहाँ से उसके पास से कमीशन आता था और पूरे क्षेत्र की सरकार वही चलाता था। यह डकैत शराब और शबाब का शौकीन था। इसने चंबल की घाटियों में 4-4 लड़कियों से शादी की थी। उस पर लूटने के अलावा लोगों की हत्या और बलात्कार के मामले भी दर्ज थे। यहाँ तक कि उस दौर में नेता भी उसके आतंक से डरते थे। लेकिन साल 2005 में पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बहुत आदमी तो जानता तुम्हारा। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है डाकू मान सिंह का। आगरा, मथुरा, मुरैना के लोग साल 1940 से 1955 तक कुख्यात डकैत मान सिंह का नाम सुनकर थर-थर कांपते थे। वो एक लक्ष्य लेकर जन्मा है। वो एक योगी है, एक योद्धा। उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मानसिंह को चंबल का सबसे खतरनाक डाकू बताया जाता है। मानसिंह आगरा के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखता था। डकैत मानसिंह पर 1112 लूट और 125 हत्याओं के मामले दर्ज थे। इस डाकू की खास बात यह थी कि वह अमीरों का धन लूटता था और गरीब लाचार लोगों की सहायता करता था। मानसिंह की मौत मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साल 1955 में भिंड जिले में एक एनकाउंटर के दौरान हो गई थी। अब मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूं कि अब तक का कौन सा सबसे ज्यादा गैंग खतरनाक था, यानी चंबल का राजा कौन था। मेरे हिसाब से गड़रिया गिरोह सबसे आगे था। इसके पीछे की वजह यह है कि चंबल के इतिहास में ऐसा कोई गिरोह नहीं हुआ जिसने सीधे तौर पर बड़े बड़े गिरोहों को ललकारा हो। यह एकमात्र ऐसा गिरोह था जिसने उस जमाने में सुमार, निर्भय सिंह गुर्जर और जगजीवन सिंह परिहार जैसे डकैतों को ललकारा था। और कई बार इन डाकुओं के बीच आपसी भिड़ंत भी हुई थी, लेकिन जीत उसमें गड़रिया गिरोह की ही हुई थी। अगर क्राइम करने के हिसाब से देखें तो मैं इनमें से सबसे टॉप पर मानसिंह को रखूंगा, क्योंकि उसके खिलाफ 1112 लूट और 125 हत्या के मामले दर्ज थे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई दूसरा डाकू भी इस जगह पर डिजर्व करता हो। खैर, आप जिस भी डाकू को चंबल का राजा मानते हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।